तो कमर कस लीजिए। ये खेतों का काम जल्दी से निपटाकर हम अपने बचाए हुए पैसे निकालेंगे और उनसे होटल में खाना बनाने का राशन लेकर आएंगे। लेकिन हम अपना होटल खोलेंगे कहाँ पर? हमें जगह क्यों ना हम अपने घर में होटल खोल लें। देखिए, हम जंगल जाएंगे और खुद कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आएंगे। उन्हें बढ़ई को देकर हम छोटी छोटी कुर्सियाँ और टेबल बनवा लेंगे और घर के बाहर रख देंगे और बाहर वाले कमरे में देंगे और कुछ दिन के लिए हम पीछे वाले कमरे में रह लेंगे। साथ ही एक छोटा सा ठेला उधार लेकर उसमें सब बनाया हुआ खाना व्यवस्थित कर देंगे। मानव को इसका विचार सही लगता है और अब वो दोनों ऐसा ही करते हैं। बढ़ई को लकड़ियाँ देने के बाद वो दोनों बाजार से थोड़ा जरूरी राशन भी ले आते हैं। जी, आपने अभी तक बताया नहीं। मेरे खेत के बैंगन और मेरी पत्नी के हाथों के स्वादिष्ट सब्जी और चावल के साथ, जिसे बनाकर तुम हर बार मेरा दिल जीत लेती हो। मतलब बैंगन की सब्जी और चावल? हाँ, ये पौष्टिक भी रहेगा और लोगों को पसंद भी आएगा। लागत भी नहीं लगेगी, इसीलिए हम इसका दाम बेहद ही कम 10 रुपए प्लेट रखेंगे। बिल्कुल ठीक कहा जी। 2 दिन बाद उनकी सारी कुर्सियाँ टेबल सब बनकर तैयार हो जाते हैं और अब वो सब कुछ अच्छे से सेट कर लेते हैं। वैसे हमने इतना कर तो डाला है, लेकिन अगर ये सब कुछ काम नहीं आया, लोग हमारे यहाँ नहीं आए और हमारा होटल नहीं चला तो? अरे, अगर मुझे पता चलता कि हमारे आसपास कहीं इतना अच्छा स्वादिष्ट बैंगन मिल रहा है ना, मैं तो जरूर जाती खाने। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मानव बाहर सब कुछ अच्छे से सजा देता है। उनका ठेला आ चुका था और कुर्सियाँ भी लग गई थी। होटल के नाम का एक बोर्ड भी लगा दिया था जिस पर लिखा था माधुरी भोजनालय। चलो मैं जल्दी से एक बार खेतों में काम करके आता हूँ। ठीक है, अच्छे से जाइएगा और जरा जल्दी वापस आइएगा। तब तक मैं खाना बनाने की सब तैयारी शुरू करती हूँ। मानव खेतों में चला जाता है और माधुरी बड़े से बर्तन में चावल बनाने लगती है। कुछ देर बाद मानव भी आ जाता है और दोनों मिलकर बाहर ठेले पर खाना बनाने लगते हैं। साथ ही उसने होटल के बोर्ड पर यह भी लिख दिया था कि एक थाली सिर्फ 10 रुपए की है। पहले तो कुछ देर तक कोई नहीं आता है। माधुरी, अब तक कोई आया ही नहीं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करिए, अभी तो बस शुरुआत है। अभी एक रिक्शा वाला वहाँ से गुजरता है। उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है और वो रुक जाता है। अरे भैया, सच में बैंगन की सब्जी और चावल की थाली सिर्फ 10 रुपए की है क्या? हाँ, 10 रुपए में स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी और चावल भी। ये तो पहली बार सुने हैं। आप एक बार खाकर तो देखिए, सलाद और अचार के साथ। प्लेट लगा दो भैया, बड़ी भूख लग रही है। सोच ही रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या खाऊं। सवेरे से सिर्फ 2 ही सवारी मिली थी। जेब में इतने ही पैसे नहीं थे कि बाजार जाकर कुछ खा सकूं। हाँ, आराम से बैठी, हम अभी आपकी थाली दे देते हैं। वो जल्दी से थाली लगाकर रिक्शे वाले को दे देता है। दोनों उसे देखने लगते हैं। दोनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। खाना खाकर वो रिक्शे वाला कहता है, वाह भैया, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, वो भी सिर्फ 10 रुपया में। दोस्तों को भी बताऊंगा आपके बारे में और सबसे कहूंगा कि यहीं आ जाएं। आप तो हम गरीबों के लिए मसीहा है साहब, मसीहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए 10 रुपए, अभी हम चलते हैं, मगर कल फिर आएंगे। जाकर और भी लोगों को बता दिया, जिससे उनके पास और भी ग्राहक आने लगे और उनका काम खूब अच्छे से चलने लगा। अब लोग उनके पास ही आने लगे, जिससे अब गुप्ता के ढाबे पर और भी असर पड़ने लगा। उसका काम अब काफी मंदा पड़ गया और कुछ समय बाद उसका काम पूरी तरह से बंद हो गया। तो वही माधुरी और मानव का काम इतना अच्छा चलने लगा कि अब उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया और हर चीज बेचने लगे, लेकिन दाम उन्होंने आज भी कम ही रखे।